हेलो बच्चों। आज से हम स्टार्ट करेंगे भाई क्लास 8 में मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। पहला टॉपिक भी हमारा यही है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हिंदी में जिनको मैथमेटिक्स यानी गणित है तो इसके चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ओके, तो जो बच्चों को गणित है हिंदी में वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। अब बात आती है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ये चीज क्या है। तो यहाँ पे आप देखो कि आपके पास दो वर्ड ऐसे जो आपको पता है, इक्वेशंस एंड वेरिएबल। ये आपको पता है, 6 क्लास 7 क्लास अब 8 में भी हम कर ही रहे हैं। ठीक है जी। लीनियर क्या होता है हमें ये देखना है। अगर ये समझ में आ गया तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक सेकेंड में समझ में आ जाएगा। चलो तो हम एक बार क्या करते हैं, स्टार्टिंग से पकड़ते हैं कि हमारे पास ये चीज स्टार्ट क्या हुई थी। अलजेब्रा करी थी हमने, अलजेब्रा के अंदर 6 क्लास में अलजेब्रा करी थी हमने। एक्सप्रेशन थे, एक्सप्रेशन क्या होते हैं हमारे पास, जल्दी से बताओ किस चीज से मिलके बनते हैं। 7th में भी किया था हमने, सॉरी। तो क्या था हमारे पास, वेरिएबल्स एंड हमारे पास क्या होते हैं, मान लो कि कोई कांस्टेंट। अब ये एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास वेरिएबल एंड कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से हमने क्या बनाया था, एक्सप्रेशन बनाया था। यही चीज थी। देन हमने क्या किया, इक्वेशन बनाई हुई। एक्सप्रेशन के बाद हमने क्या किया था, इक्वेशन। याद करो 6 क्लास में बच्चों जो मेरे वीडियोस फॉलो करते हुए आ रहे हैं, मैंने बनाया थी वहां पे एक तराजू बनाया था तो इक्वेशन समझाई थी। अब इक्वेशन में क्या होता है, वर्ड कहां से निकला, इक्वेशन इक्वल टू से। तो इक्वल टू में क्या होता है हमारे पास कि कोई भी एक्सप्रेशन हो, मान लो यही हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो मैं ये कहता हूं कि ये इक्वल टू है किसी नंबर के, मान लो 9 के। ठीक है जी। तो ये क्या बन गई थी, इक्वेशन। यहाँ पे क्या हो गया, एक्सप्रेशन विद हमारे पास इक्वल टू साइन, क्या हो जाती है, इक्वेशन। ओके, अब बात आती है, देखो वेरिएबल पता चल गया, इक्वेशन पता चल गई, बात आ गई लीनियर क्या चीज होती है, इसे समझते। लीनियर समझ गए तो बच्चों आपके लिए बिल्कुल टॉपिक ऐसा हो जाएगा कि कुछ है ही नहीं। ठीक है, देखो लीनियर का मतलब होता है वन। ठीक है, अब इसको समझो, एक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब एक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, यहां पे वो एक इक्वेशन नहीं कह रहा, यहां पे मतलब समझना, लीनियर का मतलब वन। किस सेंस में वन है, वो ये कहता है आपके पास कि आपकी इक्वेशन होगी एक, कोई भी इक्वेशन हो सकती है, उस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है उसकी जो पावर होगी वो वन होगी। लीनियर का मतलब क्या हुआ कि जो भी वेरिएबल है, देखो हिंदी में लिख देता हूं उसको, आप कॉपी में लिख लो। मैं हिंदी में तभी लिखता हूं कि कोई चीज आपको कंफ्यूज कर रही हो ना तो हिंदी में जल्दी समझ में आ जाता है, इस वजह से जानबूझ के हिंदी में लिख देता हूं ताकि इसको लिख लो, याद रह जाए कि जो भी वेरिएबल होगा, ठीक है, जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होगी, पावर वन होगी। ठीक है जी। अब पावर क्या होती है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। पावर मतलब हमारे पास क्या चीज है, कोई वेरिएबल है हमारे पास, मान लो x, तो उसकी पावर 1 होगी। अब मैं लिखूं ना लिखूं अपने आप तो 1 होती है, तो उसकी पावर 1 होगी। ये नहीं कि 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, यानी स्क्वायर कर दो या क्यूब कर दो, नहीं, होगी सिर्फ एक ही होगी। तो लीनियर का मतलब क्या हुआ, जो भी वेरिएबल यूज करने वाले हो, देखो लीनियर मतलब जो भी वेरिएबल यूज करने वाले हो इक्वेशन में उसकी पावर 1 होगी। समझे, जो भी वेरिएबल यूज करने वाले हो इक्वेशन में उसकी पावर 1 होगी, वो क्या होगी, लीनियर इक्वेशन। एंड साथ में आपको क्या बोला हुआ है, वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि यहां पे जो वेरिएबल भी यूज करोगे लीनियर इक्वेशन में वो क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा। या तो ए कर लो, बी कर लो, सी कर लो, डी कर लो, एक्स कर लो, वाई कर लो, जेड कर लो, जो मर्जी यूज करो वेरिएबल, बट वो क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा। एक्स किया तो सिर्फ पूरी इक्वेशन में एक्स होगा, वाई किया तो पूरी इक्वेशन में वाई होगा, जेड किया तो पूरी इक्वेशन में जेड होगा। मगर साथ में एक चीज और है जो बच्चों को कंफ्यूज करती है, क्या चीज, मैं लिख देता हूं कि जो भी वेरिएबल यूज होगा उसकी पावर 1 होगी एंड सिर्फ, देखो एक ही वेरिएबल यूज कर सकते हैं आप। ठीक है जी, मैं पूरा लिखूंगा हिंदी में जानबूझ के, टाइम लग जाए तो लग जाए, चीज समझ में आनी चाहिए।
सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज होगा, एंड ये जो कंडीशन है ये याद रखना, यही बच्चों को कंफ्यूज करते जो एंड के बाद लिखूंगा। एंड क्या, कि जो हमारे पास वेरिएबल है उसको आप कितनी मर्जी भी बार यूज कर सकते हो, ये नहीं कि सिर्फ एक ही बार करके यूज करके छोड़ दिया, नहीं। एंड वेरिएबल मैं जानबूझ के इसलिए लिख रहा हूं, देखो नहीं तो ये क्या होता है, कहीं पे आप पढ़ोगे तो वो बोल के छोड़ देते हैं और वो कंफ्यूज कर देते हैं। एंड वेरिएबल जितनी मर्जी बार इस्तेमाल करो भाई, जितनी बार लिखो, मर्जी थोड़ा, जितनी बार यूज करो, ठीक है, समझ गए, जितनी मर्जी बार इसको यूज कर सकते हैं। एग्जांपल लूंगा, बड़ी जल्दी क्लियर हो जाएगा। पहले देखो, दोबारा सुनो, लीनियर मतलब वन का मतलब पावर वन करनी है किसकी, वेरिएबल की। एंड हिंदी में क्या, जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर वन होगी। एंड सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज होगा, ठीक है, क्योंकि वन वेरिएबल लिखा है। एंड वेरिएबल जितनी बार यूज करो, जितनी मर्जी बार यूज करो। एग्जांपल लूं अब जल्दी से ताकि क्लियर हो जाए। जी हाँ, जैसे मैंने लिखा एक वेरिएबल ले लिया x, ओके, मैंने साथ में क्या कर दिया 5 लिख दिया, +5 इज इक्वल टू 10। क्या ये मेरी लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में? इक्वेशन देखो, वन वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है 1 है, x के अलावा कोई यूज किया नहीं किया, मतलब लीनियर इक्वेशन होगी। दोबारा बताऊं, लीनियर इक्वेशन समझो, अपने ही जो ऊपर लाइन लिखी है उसमें से पकड़ते हैं हर चीज को। देखो लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब जो वेरिएबल आपने यूज किया उसकी पावर 1 होगी। लीनियर मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, नहीं, वो ये नहीं कहता। लीनियर कहता है कि आप जो भी वेरिएबल यूज करोगे उसकी पावर 1 होगी, ठीक है जी। बट मैंने साथ में क्या लिखा, वन वेरिएबल, जिसका मतलब जब इक्वेशन बनेगी तो भैया उसके अंदर वेरिएबल भी आप एक ही यूज करोगे। तो x, इसके अलावा x के अलावा कोई y z है नहीं है, x जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है 1 है, और ये एक इक्वेशन है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी, बिल्कुल होगी, कोई मना नहीं कर सकता जी। अब देखो दूसरा, अभी काफी सारे एग्जांपल लेंगे, ये डाउट क्लियर हो गया तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये समझ लेना, ठीक है। मैंने बोला x + 5x + 3x + 7 + 9 = 0। मैंने ये लिख दिया, मेरी मर्जी है भाई, मैं जो मर्जी लिखूं, मुझे सिर्फ ये चेक करना है ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। आ जाओ, कितने वेरिएबल है अलग अलग, सिर्फ एक, x ही है ना यूज हो रहा है, y z a b c d और तो कुछ नहीं है, वेरी गुड, वन वेरिएबल सेटिस्फाई हो गया। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? जो भी वेरिएबल है उसकी पावर चेक कर लो, x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 1 है, ये 5 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, x की पावर देखो 1, 3x है, x की पावर 1, यानी कि ये एक इक्वेशन है, साथ में लीनियर भी और वन वेरिएबल भी है, ठीक है जी। तो ये क्या होगा मेरा, होगा, ये भी होगा। अब कोई गलत सा ले लेते ताकि कंफ्यूज कर दूं आपको। आ जाओ, अब ये देखो x + 3x + 3xy + yz + z = 0। चलो = 10 कर लेते हैं, बार बार 0 अच्छा नहीं लगता। अब देखो कितने वेरिएबल है, x हो गया, इधर y भी हो गया, इधर z भी हो गया, सीधा खत्म करो। ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो ही नहीं सकती, फालतू चीज और देखने की जरूरत नहीं। जब एक ही चीज खत्म होगी तो क्यों देखे, नहीं देखेंगे ना। अब दूसरा एक और एग्जांपल लूंगा, देखो x + x² + 2 = 0। कितने वेरिएबल है, एक ही है, मगर पावर कितनी है 2। लीनियर क्या कहता है, पावर भी 1 होनी चाहिए, वेरिएबल एक है माना, मगर x की पावर 2 हो गई ना, बढ़ गई x से, तो ये मेरी नहीं है, काटो इसको। तो समझ गए, थोड़ा डाउट क्लियर हुआ। लीनियर मतलब पावर 1 होनी चाहिए जो वेरिएबल यूज करोगे, एंड वन वेरिएबल मतलब सिर्फ वेरिएबल एक ही होगा। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का अगर सिर्फ ये फंडा समझ में आ गया ना, तो समझ लो सब कुछ समझ में आ गया। क्वेश्चन हो सकता है ऐसे आ जाए, बताओ ये लीनियर इक्वेशन है, चेक कर लेना, ये लीनियर इक्वेशन है, क्वेश्चन आ जाए चेक कर लेना, ऐसे ही आ जाए या ये आ जाए, तो पता होना चाहिए लीनियर मतलब एक पावर होनी चाहिए वेरिएबल के ऊपर, एंड इन वन वेरिएबल मतलब भाई एक ही वेरिएबल यूज करोगे इस इक्वेशन में। क्लियर? इतना सांस फूल गया, मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लूं। चलो ये क्लियर हो गया आपको, वेरी गुड। अब अगली चीज करते हैं, इसके अंदर जो हमारे पास जिस पे क्वेश्चन आएंगे ये है सॉल्विंग इक्वेशन विच हैज लीनियर एक्सप्रेशन इन वन साइड एंड नंबर ऑन द अदर साइड। भाई लीनियर, अब हमारे पास क्या है, इक्वेशन होगी जिसे हमें क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, जिसमें लीनियर एक्सप्रेशन एक तरफ होगी एंड नंबर ऑन द अदर साइड। टॉपिक का नाम बहुत बड़ा है, 2.2 टॉपिक है आपके बुक में, उसको देख लीजिए। मैं आपको टॉपिक करा देता हूं, यहाँ पे आ जाइए, मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं, सॉल्विंग
इक्वेशन, देखो इक्वेशन को शॉर्ट में ई के ओपन में एन लिखते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन, जिसमें क्या चीज है हमारे पास, लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा, जो भी वेरिएबल होंगे वो एक तरफ होंगे। ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन मतलब जो वेरिएबल है मेरे पास, सॉरी, लीनियर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन ऑन वन साइड। टॉपिक में जानबूझ के इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ ताकि जब बुक में पढ़ो ना आप एनसीईआरटी की बुक में, तो आपको एग्जैक्टली मिल जाए, ऑन वन साइड एंड नंबर्स बोल लो या कांस्टेंट बोल लो ऑन दी अदर साइड। बच्चों टॉपिक कराने से पहले एक छोटी सी बात आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपके पास ना यही टॉपिक जो आपने 7th में पढ़े हैं या 6th में पढ़े, यही आगे पास आपके पास 8th में एडवांस हो जाते हैं या थोड़ी सी नई चीजें आ जाती है, यही 9th में होगा, यही 10th में होगा। अब बार बार हम चीजों को ना रिवाइज नहीं कर सकते कि मैं आपको ये बताऊं एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, 6 से पढ़ते आ रहे हो आप। ठीक है, तो अब हम जस्ट नई चीज करेंगे जो आपके पास बुक में नई चीज आई है। ठीक है, चलो अब है सॉल्विंग इक्वेशन, जिसमें क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन एक साइड होगा एंड हमारे पास नंबर ऑन दी अदर साइड, यानी राइट हैंड साइड होंगे नंबर, लेफ्ट हैंड साइड क्या होंगे आपके पास, लीनियर एक्सप्रेशन, या इधर ही होगा या इधर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जी, अब हमें क्या करना है, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि मान लो 5x + 5 = 8, आपकी ही बुक से है ये एग्जाम्पल। एक सेकंड रुक जाइए, इसकी जगह आप एक काम कीजिए, इसकी जगह आप दूसरा ले लीजिए। आपके पास बुक में है 2x - 3 = 7। ओके, ये ले लीजिए। अब इसमें क्या है आपके पास, एक लीनियर एक्सप्रेशन इस तरफ है, नंबर इस तरफ है, तो उसको सोल्व कैसे करते हैं हम, बताओ। यहाँ पे सोल्व करने का तरीका क्या है कि हमारे पास, हम इसको एक सेकेंड, हमें इसको सोल्व करना है। ओके, कैसे करते हैं बच्चों इसको सोल्व, कि हमें ये जो है हमारे पास वेरिएबल, इसको एक तरफ रखेंगे हम। ठीक है, हमारा टारगेट क्या होता है इसके अंदर कि हम वेरिएबल को एक तरफ रखें और जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ ले जाए। ठीक है जी, तो हमारे पास देखो यहाँ पे 2x है। ओके, यहाँ पे है ये 3 क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे दोनों तरफ करेंगे, ये नहीं कि एक तरफ कर दोगे, इससे क्या होगा कि दोनों तरफ इक्वेशन है वो बराबर रहेगी। तो -3 था, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया 3, यहाँ पे भी ऐड करेंगे हम 3 को, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, 2x, इससे कट जाएगा तो 2x बचा, यहाँ पे 10। ठीक है, अब ये 2 क्या है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना x से, ये इसका मतलब तो यही होता है, तो 2 मल्टीप्लाई है तो इसको डिवीजन में ले जाएंगे। 7th क्लास में हमने देखा था, नहीं होता तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, 2x/2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा हमारा, बचा क्या, यहाँ पे 2 से कटेगा तो 5 बचेगा, x = 5। ओके, तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हो। ये मेथड हमने लास्ट क्लास में किया हुआ अच्छे से, अभी दोबारा आएगा तो करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्विंग इक्वेशन कैसे कर सकते हैं हम, कि हमारे पास जो क्या है, एक तरफ कांस्टेंट लिख जाओ, एक तरफ सारे वेरिएबल कर लो, देन उसको इस तरीके से सॉल्व कर लो आप। ओके, तो ये होता है इसको सॉल्व करना। ये याद रखना कि जैसे एडिशन है तो वो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई चीज मल्टीप्लीकेशन में उसको डिवाइड कर लो, कोई डिवीजन में है तो उसको मल्टीप्लाई कर लो उल्टे से। ठीक है, वो चीज क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये आ गया आपके पास x = 5। ओके, तो चलो बच्चों ये आपके पास हो गया है। आपके पास जो था ये, तो चलो बच्चों एक काम करते हैं, इसका दूसरा मेथड भी कर ही लेते हैं साथ साथ। तो ये तो हमारे पास था कि एडिशन करे, सब्ट्रैक्शन करे, डिवीजन करे, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ये तो पड़ता है थोड़ा सा बड़ा। तो हमारे पास इसका जो दूसरा मेथड होता है जिसका नाम है ट्रांसपोजिंग, ये मैंने 7th क्लास में करवाया था अच्छे से। ट्रांसपोजिंग वर्ड कहाँ से आया, ट्रांसपोर्टेशन से, मतलब एक जगह से आप दूसरी तरफ जा रहे हो किसी चीज को यूज करके, यही होता है ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी, गाड़ी में बैठ के चले गए, बस में बैठ के चले गए, ट्रेन में बैठ के चले गए, बैठे दूसरी तरफ चले गए, यही चीज है। तो ट्रांसपोजिंग में भी यही चीज होती है। कैसे होती है देखो मैं बताता हूँ, सॉरी आज ज्यादा ही जोश आ गया। चलो, हमारे पास है इक्वेशन 2x - 3 = 7। ठीक है, अब हमें ट्रांसपोजिंग करनी है। ट्रांसपोजिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि हम यहाँ पे अब जैसे इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन था, ऐड कर दिया,
मल्टीप्लीकेशन तक डिवाइड कर दिया। ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कांस्टेंट है हम उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, ट्रांसपोर्ट कर देंगे हम। कैसे करेंगे, देखो जैसे मेरे पास क्या है 2x, यहाँ पे क्या है 7, यहाँ पे क्या था 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा था ना, मतलब नेगेटिव था, उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 3 क्या है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, एडिशन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट हो रहा तो दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाता है, यानी ये जो चीज़ है यहाँ पे चली जाएगी। आ गया, मतलब मुझे दोबारा से ऐसा तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी ना कि एडिशन करा सब्ट्रैक्शन करा, नहीं। अब देखो 2x इक्वल टू 10, ओके। अब देखो ऐसे नहीं करेंगे कि डिवाइड करना है, नहीं, अब इस 2 को, ये 2 क्या है मल्टीप्लीकेशन में है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको भी ट्रांसपोज करेंगे कि x 10/2 मल्टीप्लीकेशन वाली चीज डिवीजन में चली गई, तो हमारे पास क्या आया x इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये था आपके पास कि ट्रांसपोजिंग से ऐसे करना है या एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से ऐसे करना है। ओके, तो ये हो गया आपका जो फर्स्ट टॉपिक है कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो एक्सप्रेशन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, लीनियर का मतलब क्या होता है, देन कैसे सॉल्व करते हैं, देन सॉल्विंग इक्वेशन हमें कैसे करनी है। ओके, देन ये आपके पास एक्सरसाइज इसकी जो 2.1 एंड 2.2 दोनों कवर हो जाती है, इन्हीं के अंदर इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास बच्चों क्वेश्चन टॉपिक है हमारे पास, वो है सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग वेरिएबल ऑन बोथ साइड। अब हमारे पास दोनों तरफ वेरिएबल होगा, राइट हैंड साइड में भी लेफ्ट हैंड साइड में भी, तो उसे कैसे सोल्व करना है हम वो देखेंगे। क्लियर हो गया, देन उसके बाद हम एक दो टॉपिक और होंगे वो करेंगे, देन ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा आपका। चलो जल्दी करते हैं अब इसके क्वेश्चंस। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, जल्दी जवाब दूंगा, एंड प्लीज हो सके तो लाइक कर लीजिएगा। चलो जल्दी से मैं सेकंड टॉपिक रेडी करता हूं इतने। ओके बच्चों, अब हम करते हैं इसका सेकंड टॉपिक जिसका नाम है सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स। भाई अब पहले वाले में क्या था, वेरिएबल जो था सिर्फ एक ही तरफ था हमारे पास, यही था ना, दूसरी तरफ क्या था, कांस्टेंट था। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ इक्वेशन के क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, तो उसे कैसे सोल्व करना है वो हम देख लेते। चलिए आ जाइए। तो एग्जाम्पल मैं आपकी बुक का ही ले रहा हूँ एग्जैक्टली, ताकि जब आप अगर बुक से जो पढ़े तो उसको आसानी रहे। एग्जाम्पल है आपके पास कि 2x माइनस में 3 विच इज इक्वल टू x प्लस 2, यही है ना। ओके, अब यहाँ पे देखो जब भी ऐसा कुछ भी आ जाए, चाहे देखो आगे जाके ऐसी इक्वेशन हो, सिंपल हो, कोई और भी ज़्यादा बड़ी पावर वाली हो, सबसे पहली चीज़ क्या होती है हमारे माइंड में कि जो भी हमारे पास वेरिएबल वाली टर्म्स है उसको एक तरफ ले जाओ और जो कांस्टेंट वाली है उसको दूसरी तरफ ले जाओ। ठीक है जी, ताकि क्या हो, हमारी वेरिएबल एक तरफ होगी तो उसको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या है 2x। ओके, अब क्या है यहाँ पे देखो -3 है, मतलब 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 3 को उठा के हम उधर ले जाएंगे। ओके, देखो ये क्या है, ये -3 नहीं है, पहले इस चीज़ को ध्यान से समझो, ये 3 है, 3 क्या हो रहा है, वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, ये -3 होता तो माइनस, ये कैसे लिखा होता, अगर ये -3 होता, ये माइनस और ये -3, ये तो ऐसे लिखा होता नहीं, बट ये क्या है, ये माइनस यानी सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्या, 3। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ना। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यही चीज़ तो आपको थोड़ी सी गलत बता दी जाती है, यहाँ पे हम 3 को ही लेके जाएंगे उधर, बट यहाँ पे ऑपरेशन चेंज होता है जब दूसरी तरफ जाते हैं। ये याद रखना क्या, कि जब दूसरी तरफ जाते हैं तो ऑपरेशन चेंज होता है, जो नंबर होता है वो तो वैसे का ही वैसा रहेगा। ठीक है जी, चलो यहाँ पे नंबर क्या है मेरे पास 3, वो क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो वो ऐड हो जाएगा, x प्लस 2, 3 उठ के इधर आया, इधर सब्ट्रैक्ट था, इधर ऐड हो गया। बस अब ये मत बोलना बच्चों, आपको बहुत गलत चीज़ पढ़ा दी जाती है स्कूल में कि क्या ये -3 है, इधर जाके +3 हो जाएगा। नहीं, -3 का मतलब तो 3 नेगेटिव पॉजिटिव है, नहीं, बात ऑपरेशन और उसके साइन में फ़र्क होता है, ये याद रखना जी। ठीक है, अब देखो मैं कांस्टेंट तो उधर ले गया, बट इसको इधर लेके आऊँगा। अब देखो सेम चीज़, यहाँ पे x क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, मुझे तो x को उठा के लाना है। देखो मैं x को उठा के लाया, पहले 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 लिखो। अब ध्यान से समझो, अगर आज डाउट क्लियर हो गया ना तो बहुत चीज़ अच्छी हो जाएगी आपके लिए। मैं x को उठा के ऐसे ही लाऊंगा, ठीक है, बट x क्या है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, बाकियों के साथ ऐड हो रहा है ना ये, तो इधर आके क्या हो जाएगा,
सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको। ठीक है जी, तो क्या हो गया, ये सब्ट्रैक्ट हो गया x किस में से, इसमें से। सिंपल सी चीज, क्लियर हो गई, वेरी गुड। चलो अब यहाँ पे क्या बचेगा, 2x में से एक x जाएगा तो सिंपल x बचेगा। ये चीज़ तो हमने ऑलरेडी करी है। x की वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक है, तो ये था, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल देना कि आपको ये पता नहीं चलता कि इधर एडिशन है तो इधर जाके क्या होगा, या इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो कैसे उधर जाके वो डिवाइड होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार डालने की ज़रूरत है। आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो बना के लाऊंगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। आगे चलो, काफ़ी चीज़ें इस टॉपिक के अंदर। मैं आपको अब एक एग्जाम्पल और लूँगा एनसीईआरटी का बुक का, क्योंकि वो एग्जाम्पल करवाना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी पहले मुझे एक बार एग्जाम्पल लिखने दो इसका, ठीक है। आप लोगों के पास भी यही एनसीईआरटी की बुक होगी। मैं भी कल कबाड़ी से ख़रीद के लाया हूँ, सही बताऊँ तो, क्यों मेरे पास नहीं थी। अब हमें क्या इतनी ज़रूरत पड़ती है ना बच्चों, इसलिए। तो ये 5x + 7/2 विच इज़ इक्वल टू 3/2 x -14। ये एग्जाम्पल नंबर 13 है आपकी बुक का। ये एग्जाम्पल मैं जानबूझ के करवा रहा हूँ। मैंने अभी बोला आपको, ऐसा क्यों है, क्योंकि जिस तरीके से बुक में सॉल्व किया हुआ है ना, ये बहुत ही शॉर्टकट तरीके से सॉल्व किया हुआ है। ये एकदम से आपको समझ में नहीं आने वाला। हमें तो चीज़ वो समझ में आएगी जो स्टेप बाय स्टेप करके चले। ठीक है, तो बुक से इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने की, समझने की गलती मत करना। अदरवाइज कहीं ना कहीं सोचोगे कि ये चीज़ हुई कैसे। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जो हमने सीखे हैं। बिल्कुल, देखो क्या चीज़ है मेरे पास। 5x प्लस में एक रैशनल नंबर या फ्रैक्शन बोल लीजिए 7/2 विच इज़ इक्वल टू 3x है ये। ठीक है, यहाँ पे लिखूँ या यहाँ पे लिखूँ एक ही बात है। 3x/2 -14, यही चीज़ है। सबसे पहली चीज़ क्या, कि जो भी कांस्टेंट है उधर ले जाओ और जो भी वेरिएबल है इधर ले आओ। यही चीज़ है ना, कर लेते हैं। आ जाओ, देखो इधर है 5x, इधर मैं सारे वेरिएबल ले आऊँगा। तो यहाँ पे 3x/2 क्या हो रहा है, 3x/2 क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो है एडिशन में, सब्ट्रैक्शन तो 14 हो रहा है, एडिशन के अंदर है वो। ठीक है, तो इसको मैं उठा के यहाँ पे लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई हमारे पास सब्ट्रैक्ट। ठीक है ना, 14 बच्चों सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 3/2 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, 14 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, गलती मत कर देना। इसके आगे साइन क्या है, प्लस का मतलब पॉजिटिव है, बट एक तरीके से वो एडिशन में है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, -3/2x। अब देखो यहाँ पे क्या है, -14। ओके, अब इधर क्या है, ये 7/2 पॉजिटिव नंबर है, साथ में क्या हो रहा है, वो एडिशन में है, तो इधर जाके सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, -7/2। ओके, आ जाइए अब आगे सॉल्व करें। अब देखो मेरे पास क्या चीज़ है, मैं इसको 5x है मेरे पास, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस में 3/3x लिख रहा हूँ मैं इसको, 3x/2 ऐसे लिख लो। इधर क्या है ये -14, तो इसको -14/1 माइनस में 7/2 कर लिया। ऐसे लिख सकते हैं। अब फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गए ना ये, तो क्या करेंगे, इनके दोनों के डिनोमिनेटर सेम करेंगे ताकि इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है जी, आ जाओ अब डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो 1 को 2 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, 1 को 2 करने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे किया तो ऊपर भी करूँगा, जो हमने अब तक 6, 7, 8 क्लास में सीखते आ रहे हैं हम। 5x × 2। ओके, देन क्या है, माइनस का साइन। देन देखो ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, 3x भी ऊपर ऐसे ही रहेगा क्योंकि ऑलरेडी 2 था। ठीक है जी, इसको क्या कर सकते हैं, सेम वही 1 को 2 कर सकता हूँ जी, क्यों नहीं कर सकता, कौन रोकेगा हमें, क्योंकि रूल कहता है। देखो 2 हो गया, अब ऊपर क्या करेंगे, कैसे 2 हो गया, मल्टीप्लाई करके हुआ ना, 2 से 1 को 2 से किया, तो -14 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, देन माइनस का साइन, देन -7/2। यही चीज़ होगी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा बट सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आज आपके। 5x × 2 10 आएगा। ठीक है जी, 10x आएगा। देन नीचे क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, देन -3x/2 आएगा। ठीक है, इधर क्या आएगा, -14 × 2 -28 आएगा। एक साइन नेगेटिव है ना इसलिए, और नीचे क्या आएगा 2, देन इधर -7/2। ठीक है, एक सेकंड दे दीजिए, मैं चेक कर लूँ आपको वीडियो क्लियर आ रही है।
बिल्कुल आ रही है जी, ठीक है। हाँ, अब देखो ये चीज़ होगी हमारे पास। अब देखो आगे करते चलते हैं इसके अंदर। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, देखो इसको सॉल्व करना है। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बराबर आ जाएगा हमारे पास एक बार। क्यों? क्योंकि नीचे दोनों तरफ क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। तो ऊपर क्या आएगा 10x माइनस में 3x हो गया। इधर चलो, इधर क्या है हमारे पास, ये 2, ओके, -28 एंड ये -7, ओके। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो गया। ये ऊपर क्या आ जाएगा 7x आ जाएगा। 10x में से -3x होगा तो 7x एंड -28 -7, ऑपरेशन क्या होगा, एडिशन का साइन नेगेटिव। 28 + 7 35 अपॉन में 2, ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो यहाँ पे वेरिएबल छोड़ना है ना। तो क्या करेंगे हम, सिंपल, इस 2 को हम क्या करेंगे, उधर ले जाते हैं। अभी 7x 2 को उधर ले गए, -35 अपॉन में 2। इधर क्या है, डिवीज़न में है ना, ये 1/2 है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेरी गुड, कट गया, ख़त्म हो गया। इधर क्या बचा, 7x = -35, यही बचा। अब क्या करेंगे, ये 7 क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। देखो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है ना x के साथ, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 7 के टेबल में कितने पे जाएगा, -5 पे। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। बुक में तो आई थिंक दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन वो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी, तभी मैंने ये करवाया। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और करवाता हूँ। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 15 है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 15 है वो। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि एक्चुअली में ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे काम का आएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशंस, ठीक है। एप्लीकेशंस मतलब कोई चीज़ कहाँ काम आ रही है। तो जैसे ये चीज़ हमारे एरिया निकालने में काम आ सकती है या कोई और चीज़। तो एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या है, एज निकालने में काम आएगी है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या, एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए, आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 15 है आपके पास, ये जो क्या कहता है कि अर्जुन की एज जो है इस टाइम श्रेया की एज से डबल है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई जो श्रेया है, मान लो श्रेया की एज क्या मान ली हमने इस टाइम x ईयर की, ओके। तो अर्जुन की एज कितनी हो जाएगी, कितनी बोली, प्रेजेंट में डबल बोली है, यानी इसकी अर्जुन की एज हम क्या कहेंगे भाई, वो हो जाएगी 2x हो जाएगी, डबल हो जाएगी ना श्रेया की एज का, ओके। नेक्स्ट है कि 5 years अगो हिज एज वाज 3 times द श्रेयाज एज। 5 साल पहले जो अर्जुन की एज क्या थी, 3 times थी श्रेया की एज की। तो 5 साल पहले देखो 5 years अगो, श्रेया की एज क्या होगी भाई, श्रेया की एज 5 साल पहले क्या होगी, पहले उसकी उम्र में से 5 साल कम कर देंगे, पीछे ना, ठीक है जी। तो अर्जुन की उम्र कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, वो कहता है कि अर्जुन की उम्र क्या हो जाती है, जो श्रेया की एज है उसकी 3 गुना हो जाती है। यानी कि भाई देखो अर्जुन की उम्र प्रेजेंट में कितनी थी अभी, 2x, तो 5 साल पहले क्या होगी 2x माइनस में 5, ठीक है जी। बट हमें क्या बोला हुआ साथ में, ये जो जितनी उम्र है वो क्या है, श्रेया की उम्र की ट्रिपल है, थ्राइस है, यानी कि 3 times ऑफ जो हमारे पास श्रेया की एज थी 5 साल पहले उसका थ्राइस हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है जी। इसे सॉल्व कर लो अब। तो ये 2x माइनस 5, ये 3x माइनस में 15, 3x से मल्टीप्लाई होगा और 5 से होगा, यही आएगा ना हमारे पास। x को उठा के कहाँ लाएंगे, इधर ले आएंगे। तो 2x माइनस में 3x और ये -15 है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट, उधर जाके ऐड हो जाएगा, सिंपल सी चीज़। अब देखो ये क्या बचेगा, -1x विच इज़ इक्वल टू -10, ठीक है। इस माइनस से ये माइनस यहाँ से काट दो, काट सकते हैं। तो क्या हो गया, x इक्वल टू 10 ईयर। तो हमारे पास श्रेया की एज क्या आई, 10 साल। अर्जुन की प्रेजेंट एज कितनी आई, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को, 20 साल। श्रेया की 5 साल पहले उम्र कितनी होगी, 10 में से 5 गए 5 साल। और अर्जुन की उम्र कितनी होगी, तो 20 में से 5 गए 15 साल, ठीक है ना। थ्राइस हो गई ना, देखो 3 × 3 5 × 3 थ्राइस होता है, 15 आ गया। तो यही चीज़ आपके पास एग्जाम्पल में दी हुई थी, इसे कर लीजिए। देन जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो हम करेंगे इसके बाद, हमारे पास आता है
कि कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में, ठीक है। देन ये आपके पास एक टॉपिक और रह जाएगा, फिर ये फिनिश हो जाएगा। चलिए करते जल्दी से, आ जाइए बच्चों। अब हम करेंगे इसका थर्ड टॉपिक, हमारे पास है कि रिड्यूसिंग इक्वेशंस टू सिंपल फॉर्म। ये टॉपिक हमारे पास कि ये टॉपिक का मतलब है कि जो हमारे पास इक्वेशन होती है इसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस मतलब छोटा करना, किस चीज़ में? सिंपल फॉर्म में, यानी सिंपल फॉर्म यानी इजी फॉर्म में। यानी कि जब हमें इसको कुछ इस तरीके से रिड्यूस करना है कि ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन की ज़रूरत ना पड़े, बड़ी ईजिली हो जाए, सिंपली हो जाए, ठीक है। तो अगर याद हो भी पिछले टॉपिक में मैंने आपको क्या कहा था कि ये एग्जाम्पल आप बुक से कर रहे हो तो इसको जैसे बुक में सॉल्व किया हुआ है वैसे मत करो। क्यों? क्योंकि वो एक शॉर्टकट तरीके से इस्तेमाल किया गया था। हमने उसका थोड़ा जो सिंपल हमारे पास जो तरीका था, एक लाइन बाय स्टेप हमने वो किया था ना। अब हम वो देखेंगे कि उन्होंने तरीका क्या इस्तेमाल किया था, ठीक है। एंड उस तरीके से इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे ये फ्रैक्शन में, फिर पहले इसको है इसका क्या करोगे, पहले इसको कन्वर्ट करोगे, देन इसको ऊपर लाओगे, ऐड करके इसमें रखोगे, देन इसको सॉल्व करोगे, बहुत लंबा हो जाएगा। इसका छोटा तरीका क्या है? इसका छोटा तरीका है, उसका नाम है एलसीएम। ओके, हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी फ्रैक्शन में है ना उनके डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले लेंगे, दोनों तरफ वालों का। मगर ये याद रखना, एक तरफ वाले का नहीं, दोनों तरफ जो डिनोमिनेटर है सबका एलसीएम एक साथ लेंगे। आ जाइए, देखो इसमें क्या है, मेरे पास डिनोमिनेटर है 3, रख लो यहाँ पे। फिर डिनोमिनेटर क्या है? 1 है, रख लो। 1 रखो ना रखो, बात अब एक ही है ना, तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ क्या है डिनोमिनेटर? 6, रख लिया। अब इसका एलसीएम ले लो जल्दी से। 3 के टेबल में जाएगा ये 1, ये 2 हो जाएगा, ये 2 के टेबल में जाएगा, दोनों 1। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 6। 6 इसका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अब क्या करना है हमें, जो एलसीएम आया है उससे दोनों तरफ को मल्टीप्लाई कर दो। ये स्टेप लिखते जाओ आप। हमें क्या करना है, जो एलसीएम आया है उसको दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम से। तो क्या करेंगे, ये है 6 + 1 अपॉन में 3, ये +1, इसको पकड़ो ऐसे, इसको पकड़ो ऐसे, मल्टीप्लाई करो 6 से। ओके, अब देखो इधर x - 3 अपॉन में 6, इसको क्या करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, जो एलसीएम आया है 6, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, ज़रा वीडियो चेक कर लूँ, धुंधली तो नहीं आ रही, क्योंकि कुछ कैमरे में प्रॉब्लम हो रही है, कई बार धुंधली हो जाती है। चलो, अब दोनों तरफ क्या हो गया बच्चों, हमारे पास जो एलसीएम निकाला मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, अब सॉल्व करते हैं, देखो क्या होगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी। आपको 6 मल्टीप्लाई करना है इससे, यही है, यानी कि 6, ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाके 6x + 1 से, ऐसे ही आएगा। नीचे क्या है 3, यही होगा ना बच्चों, पहली टर्म ये है हमारे पास, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो 6 मल्टीप्लाई हुआ 6x + 1 होल ब्रैकेट अपॉन में 3 से। देन हमारे पास क्या है, एडिशन का साइन। 6 मल्टीप्लाई होगा किससे, इससे। ये चीज़ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b + c, याद आया कुछ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। देन 6 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया। इधर आ जाओ, 6 मल्टीप्लाई होगा इससे, नहीं, देखो इस 6 से ये 6 कट जाएगा ना, कट रहा है तो काट दो, क्यों मल्टीप्लाई करना, सिंपल काट दो, ठीक है जी। तभी तो उसको सिंपल फॉर्म में करोगे, ठीक है। अब आ जाओ, अब देखो इस 3 से ये 6 कटता है भाई, 2 पे कटता है, क्यों नहीं कटता। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई ले जाओ, कैसे करोगे, तो 2 × 6 12, साथ में क्या है मल्टीप्लिकेशन में x, देन 2 मल्टीप्लाई होगा हमारा 1 से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, नीचे कुछ है ही नहीं। देन देखो 6 मल्टीप्लाई हुआ 1 से 6 विच इज़ इक्वल टू x - 3। सारे के सारे फ्रैक्शन एक ही बार में हट गए, नहीं तो आप उसको ऐड करते, डिनोमिनेटर सेम करते, ये करते, वो करते, पागल हो जाते। सिंपल फॉर्म का फंडा, एलसीएम लो किसका, डिनोमिनेटर का, जो दोनों तरफ हो, उठा लिए, देन जो आएगा एलसीएम उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। बस ये 2 पॉइंट याद रखो, क्वेश्चन इतनी सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। वही आपके पास पिछले एग्जाम्पल में किया था। अब क्या करेंगे, देखो x को इधर लाऊंगा मैं, यहाँ पे क्या है ये x एडिशन में, इधर जाके सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। ओके, ये 2 + 6 8 हो जाएगा ना, तो 8 क्या करेंगे हम,
एडिशन में है तो इधर जाके सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा। क्लियर। अब देखो 12x में से एक x चला जाएगा तो भाई 11x, यहाँ पे क्या है -11। ओके, ये कितना हो जाएगा बच्चों अब -11 अपॉन में 11 विच इज़ इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपके पास -1। तो ये था शॉर्टकट तरीका इसका कि पहले क्या करो, एलसीएम ले लो किसका, अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से फ्रैक्शन में है तो उसमें काम आएगा ये नहीं कि हर जगह। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, देन जो आएगा उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों तरफ, आ जाएगा आपके पास सारे के सारे फ्रैक्शन एक ही बार में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है जी, तो हो गया। चलो अब आपकी एक्सरसाइज जो आई थिंक इसके अंदर 2.5 एंड 2.6 स्टार्ट हो जाती है। आई थिंक मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ जी 2.5 स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एक टॉपिक और रह गया जो अभी जल्दी से अभी करेंगे, तो इतने एक्सरसाइज इतने आप करो। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, आ जाइए बच्चों। अब हम करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक नंबर 4, जिसका नाम है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। अब हम इक्वेशन को रिड्यूस कर रहे ताकि क्या कर सके, उसे लीनियर फॉर्म में ला सके। भाई पिछले वाले में क्या चीज़ थी, हमने उसको सिंपल किया था अपनी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए, बट अब हमारे पास देखो एग्जाम्पल नंबर है ये 18 बुक का एनसीईआरटी का। इसके अंदर क्या है, ये दोनों फ्रैक्शन में है, इसको कैसे सॉल्व करें। अब इनका एलसीएम कैसे लोगे, लास्ट वाले में तो नीचे क्या था हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर थे, एलसीएम ले लिया। अब इसका एलसीएम कैसे लोगे, 2x + 3 एंड 8 का नहीं ले सकते ना। तो इसके लिए हमारे पास क्या तरीका होता है, हम यूज़ करते हैं इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये चीज़ तो हमने ऑलरेडी बहुत बार करी है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि भाई इसको और इसको क्रॉस कर दिया और इसको और इसको क्रॉस कर दिया, यानी कि भाई इस 8 को उठा के इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई करा देंगे, और इस 3 को इसको उठा के इधर ले जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। यही चीज़ होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। आ जाइए, क्या चीज़ है हमारे पास कि x + 1 है हमारे पास, तो जब 8 इधर आएगा उठ के, यानी लेफ्ट हैंड साइड में डिवीज़न में, तो इधर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 2x + 3 डिवीज़न में, तो वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तभी तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, 2x + 3। ओके जी, अब इसे सॉल्व कर लेंगे सिंपल सी। कैसे सॉल्व करेंगे, आ जाओ। देखो 8 गया पहले 8 पहले मल्टीप्लाई होगा x से। ये चीज़ क्या है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है ना। ये a होता है, ये b + c होता है, वही करेंगे बस। तो 8x हो जाएगा, ये प्लस में 8 हो जाएगा, 1 से 8 मल्टीप्लाई होगा 8 आ गया, विच इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई होगा 2x से तो 6x एंड 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 9, बीच में साइन एडिशन का। सॉल्व कर लो इस। अब क्या करेंगे, ये मेरे पास एक लीनियर फॉर्म आ गई, इसके वेरिएबल्स को इधर ले आएंगे हम और सारे कांस्टेंट उधर ले जाएंगे, सिंपल सी ट्रांसपोजिंग करेंगे। तो 8x इधर 6x क्या है एडिशन में है। ठीक है, ये मत देखो, ये तो एडिशन 9 हो रहा है, इधर देखो ये भी तो एडिशन में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इधर क्या है 8 एडिशन में है, इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिंपल सी। अब इसको सॉल्व करते आ जाइए, ये कितना होगा, ये होगा 2x और ये 1 हो जाएगा। एंड क्या करेंगे, x2 को इधर ले जाएंगे ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 1/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/2। तो ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से आप कैसे बड़ी जल्दी इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। बट वो कहाँ काम आते हैं, मेनली जब आपके पास इस तरीके से फ्रैक्शन में हो तो। ठीक है, नहीं तो इसको आप देखो सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी मैं अब जाते जाते बता ही देता हूँ आपको। यहाँ पे हमारे पास क्या था, x + 1/2 2x + 3, यही चीज़ थी बच्चों। देन इधर क्या था 3/8। हम क्या करते, हमें ये नीचे से ये वाली चीज़ हटानी है मेन, तो हम ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो x + 1, देखो मैं क्या कहता हूँ कि 2x + 3 को आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। जो भी चीज़ करो दोनों तरफ करनी होती है, हमें पता है। तो 2x + 3 नीचे क्या आपके पास 2x + 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3,
हमने 2x प्लस 3 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है। अब देखो इससे ये कट जाएगी ना, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है ना, तो कट गई। अब ऊपर क्या बचा आपके पास, x प्लस 1। सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6x प्लस में 9, 3 इंटू 3 9। यहाँ पे क्या है 8 है, इस 8 को इधर ले आओ तो क्या होगा 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 6x प्लस 9, यही होगा। अब देखो सॉल्व करो, 8x हो जाएगा, ये अंदर क्या आ जाएगा 8, इधर 6x इधर 9। देखो यही चीज़ आपके पास दोबारा आ गई। तो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, एक ही बात है, यहाँ पे 4 स्टेप फालतू लगेंगे। ऐसे करोगे तो एक ही बार में सॉल्व होके आ जाएगी, ठीक है। तो जिसको जैसे समझ में आए कर सकता है, जिसको अगर ऐसे ना समझ में ऐसे कर लो, ऐसे ना आए तो ऐसे कर लो, बात एक ही है, ठीक है। कान जैसे मर्जी पकड़ो, आंसर तो हम यही निकालेंगे 1/2, ठीक है। चलो ये चैप्टर आपका हो गया। एक्सरसाइज जो आपके पास आई थिंक 2.6 एंड जो भी 7 होगी वो करेंगे हम, ठीक है। इसे कर लीजिए, देन फिर मूव करेंगे अगले चैप्टर पे थोड़ी देर के बाद। चलिए आ जाइए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, ये बोलना भूल गया था मैं, ठीक है जी। थैंक यू।